श्री राधा कृष्ण की जय। राधा कृष्ण के चैनल पर आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। आप लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वहाँ पर जो कुंड दिख रहा है वह जगह ब्रजरज है। श्री कुंड से 7 परत नीचे से निकलती है। ये प्रभु का मक्खन है। जो वृक्ष दिख रहा है उसी के नीचे महाप्रभु जी भजन और तपस्या करते थे। ये जो वृक्ष है वो 500 साल पुराना है। इसी के पास बैठकर महाप्रभु जी भजन करते थे। आप सब को वहाँ का महत्व मैं सुना रही हूँ, जरूर सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। जहाँ पर श्री कुंड है वो आदि वृंदावन, कामवन और गोकुल चंद्रमा जी का मंदिर है। वहाँ महाप्रभु जी ने काफी समय तक तपस्या की थी। महाप्रभु जी का प्रिय भक्त कृष्णदास था। कृष्णदास का नाम था कृष्णदास का काम था महाप्रभु की रसोई तैयार करना, उनके वस्त्र धोना और महाप्रभु को स्नान कराना। काफी समय बीत गया कृष्णदास को प्रभु की सेवा करते करते। एक समय कृष्णदास के लिए एक राजा ने अपने राजगृह में बुलाया और उनको दूध देने वाली गाय दान कर दी। बहुत समय तक कृष्णदास उस गाय की सेवा करता। महाप्रभु को दूध देना, गाय की सेवा करना उसका यही रोज का काम था। महाप्रभु का प्रिय भक्त कृष्णदास एक समय राजा की बुद्धि डिस्टर्ब हो गई। राजा ने कृष्णदास से अपनी गाय मंगवा ली। राजा ने जो गाय दान की थी उसको मंगवा ली। तो राजा ने जब गाय को मंगवा ली तो राजा डिस्टर्ब हो गई और राजा की 2-3 साल में मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु हो गई और राजा को ब्रह्म राक्षस की योनि मिली और महाप्रभु के ब्रह्म राक्षस बनकर महाप्रभु के चारों तरफ, कुटिया के चारों तरफ वह भयानक रूप दिखाने लगा और सूखा शरीर है, आंखों में अग्नि की ज्वाला बरस रही है। तो भक्त गण आते थे, उनको डराता था। कृष्णदास ब्राह्मण को भी राक्षस डरवाने लगा। कृष्णदास बहुत परेशान अपने महाप्रभु से बोला, प्रभु यहाँ पर बहुत बड़ा राक्षस है, मेरे सामने बार बार आ जाता है, मेरे सामने बार बार आ जाता है और मुझे डराता है। और भी भक्त आते हैं, सभी को डराता है। प्रभु मैं क्या करूं? मेरे सामने बार बार आ जाता है। तब महाप्रभु बोले, कृष्णदास तुमसे अपनी मुक्ति चाहता है। तब कृष्णदास कहते, प्रभु मुझसे मुक्ति? मैं कैसे इसको मुक्ति दूंगा? मुझे बहुत डर लगता है उससे। चाल ढाल उसकी डरावनी है प्रभु, उसकी आंखों से अग्नि की ज्वाला बरसती है। मुझे प्रभु बहुत डर लगता उससे। महाप्रभु ने कहा, कृष्णदास तुम श्री कुंड में मेरे वस्त्र धुलने जाते हो तो मेरी लंगोटी को थोड़ा निचोड़ना। कृष्णदास श्री कुंड में महाप्रभु के वस्त्र धुलने को गया। वहां से जा रहा था तो वस्त्रों को लेकर तभी सामने राक्षस आ गया।
कृष्णदास डर गया और जो गीले वस्त्र लिए था उसमें से जल्दी से उसने एक कपड़ा निकाला। उस कपड़ा निकाला तो उसमें से लंगोट निकल आया। लंगोट निकल आया। उसने लंगोट उसकी राक्षस की तरफ झटका तो उसके ऊपर लंगोट के छींटे पड़ गए और उसको राक्षस की योनि से मुक्ति मिली। महाप्रभु के चरणों में जा गिरा और कृष्णदास ब्राह्मण के चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु मैं ब्राह्मण राक्षस की योनि में था, आज मुझे मुक्ति मिली है, कृपा करो प्रभु, मेरे ऊपर कृपा करो। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जो मैंने गौ दान करके वापस गौ को मंगा लिया था। इस ब्राह्मण से मुझे श्राप मिला था। मुझे राक्षस योनि मिली थी। महाप्रभु जी ने वहाँ पर कितनी तपस्या की थी कि प्रभु का ही अवतार थे वो। ये वल्लभाचार्य जी थे, इसलिए इनको ब्राह्मण और काम्बन कहते हैं, वृंदावन और काम्बन कहते हैं। मंदिर के बाहर कदम का वृक्ष है। जहाँ कदम का वृक्ष होता है वहाँ प्रभु का वास होता है। वहीं पर थोड़ी दूर प्रभु का 56 भोग लगाया जाता है। वहाँ पर सुंदर सा बगीचा है। वहाँ पर पक्षियों के लिए बगीचा में जगह जगह मटकी टांगी हुई है पक्षियों को पानी पिलाने के लिए। ये गोकुल चंद्रमा काम्बन 2 निधि विराजे हैं। पंचम और सप्तम, पंचम घर के श्री वल्लभ लाल जी हैं और गोकुल चंद्रमा जी ठाकुर जी पधारे हैं। यमुना जी बनाई है, ये श्री कुंड का ब्रज रज है। बोलो राधा कृष्ण की जय। ये श्री कुंड से 7 पर्त नीचे निकलता है। बोलो राधा कृष्ण की जय। श्री राधा कृष्ण की जय। श्री राधा कृष्ण की जय। श्री राधा कृष्ण की जय। प्रभु मुझे ऐसा वर दो, एक कमरा कमरे में, मंदिर में तुम श्याम। प्रभु मुझे ऐसा वर दो, करता रहूं दिन रात में सेवा, हूँ तुम्हारे साथ। प्रभु मुझे ऐसा वर दो। श्याम श्याम हे श्याम, मुझे ऐसा वर दो। श्याम 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 हे श्याम, मुझे ऐसा वर दो। श्याम सुबह की पहली किरण होते ही तुमको मैं जगाऊंगी। नहला के गंगा जल से इत्र गुलाल लगाऊंगी। सुबह की पहली किरण होते ही तुमको मैं जगाऊंगी। नहला के गंगा जल से इत्र गुलाल लगाऊंगी। माखन मिश्री खुदे खिला के मैं पाऊँ प्रसाद। माखन मिश्री खुदे खिला कर मैं पाऊँ प्रसाद। प्रभु मुझे ऐसा वर दो। प्रभु मुझे ऐसा वर दो, ये कि कमरा कमरे में, मंदिर में तुम श्याम। ये कि कमरा कमरे में, मंदिर में तुम श्याम। प्रभु मुझे ऐसा वर दो। दोपहर का करना भोजन मोहन मीठी छाछ से। दोपहर का करना भोजन मोहन मीठी छाछ से। मैं तो डुलाऊं पंखा करना आराम ठाठ से। संध्या को मुझे सुनाना
मुरली की मीठी तान प्रभु मुझे ऐसा वर दो। श्याम 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 मुझे ऐसा वर दो। श्याम 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 मुझे ऐसा वर दो। श्याम रात को आवाज़ तेरी सेज बिछाऊं बड़े चाव से। ऐसी तमन्ना मेरी तकिया तेरी तकिया लगाऊं अपने हाथ से। मीठे मीठे भजन सुना तेरी दवाऊं पैर प्रभु मुझे ऐसा वर दो। जाए न खाली मोहन कोई भी तेरे द्वार से। जाए न खाली मोहन कोई तेरे द्वार से। जैसा भी बन पाएगा भोजन कराऊंगा। जैसा भी बन पाएगा भोजन कराऊं बड़े प्यार से। आशीर्वाद तुम्हारा मोहन रहे हमारे साथ प्रभु मुझे ऐसा वर दो। एक कमरा मेरे में मंदिर में तुम श्याम प्रभु मुझे ऐसा वर दो। प्रभु मुझे ऐसा वर दो। एक कमरा मेरे में मंदिर में तुम श्याम प्रभु मुझे ऐसा वर दो। प्रभु मुझे ऐसा वर दो। श्री राधा कृष्ण की जय। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब राधा कृष्ण को ज़रूर करिएगा।